तो हम लोग जो डीएलएड वाले हैं, जो 12वीं के बाद आए हैं, वो लोग चूक रहे हैं सर सहायक शिक्षक के लिए। कई लोग अगर बैठे भी तो वो लोगों को इसी बेस में हटा दिया गया कि आपकी अभी उम्र सीमा नहीं हुई है। 18 साल की उम्र में वोट दे सकते हैं, सरकार चुन सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं कर सकते। ऐसा ही हाल है डीएलएड के छात्रों का। दरअसल सहायक शिक्षक भर्ती पात्रता को लेकर डीएलएड के छात्रों ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की और अपनी मांगे उनके सामने रखी। बता दें कि बीजेपी के शासनकाल में सहायक शिक्षक भर्ती हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी, जिसे पिछली सरकार द्वारा 21 वर्ष कर दिया गया, जिसके कारण हजारों छात्र पूर्ण शैक्षणिक योग्यता डीएलएड प्लस सीजीटीईटी, सीटीईटी रखते हुए भी केवल आयु के कारण अवसर से वंचित हो रहे हैं, जिसके चलते छात्र सहायक शिक्षक भर्ती प्रवेश परीक्षा हेतु न्यूनतम आयु 19 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग आए हैं सहायक शिक्षक में, जो वर्ग 3 की होती है, उसकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन है 12वीं पास प्लस 2 वर्ष का डिप्लोमा। तो हम लोग न्यूनतम वर्ष के लिए आए हैं। जो यहाँ पर 2023 में जो अभी वैकेंसी निकली थी और 2019 में, उसमें न्यूनतम आयु सीमा शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक सभी में 21 वर्ष है, जबकि सभी की क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो हम लोग जो डीएलएड वाले हैं, जो 12वीं के बाद आए हैं, वो लोग चूक रहे हैं सर सहायक शिक्षक के लिए। कई लोग अगर बैठे भी तो वो लोगों को इसी बेस में हटा दिया गया कि आपकी अभी उम्र सीमा नहीं हुई है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं, जब हमारी उम्र सीमा नहीं हुई तो हमको एडमिशन ही क्यों दिया गया। बोल देते हैं कि जब तक 2 वर्ष करते तक के जब हमारी उम्र सीमा 21 वर्ष हो जाती तो हम लोग खुद ही बैठ जाते, लेकिन हमारी 2 वर्ष कंप्लीट हो गई, हम लोग बैठ भी गए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोग अपात्र हो गए। और अभी हम लोग 23 में कंप्लीट किए अपने डीएलएड को, अभी 24 आ रहा है, इसमें भी चूक जाएंगे सर, क्योंकि डीएलएड प्रवेश नियम ये कहता है कि आपकी 17 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए प्रवेश लेने के लिए। तो कौन से बेस में ये लोग 21 वर्ष लेते हैं, और अदर स्टेट में 21 वर्ष नहीं है 18 वर्ष है, जैसे हमारे पास है पीआरटी का है, केवीएस का है और राजस्थान का है, बिहार का, उसमें सहायक शिक्षक में न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सहायक शिक्षक है, कम से कम उसके लिए तो 18 वर्ष से अधिक दिया जाए, 18 वर्ष दिया जाए मिनिमम। हमारे पास उचित क्वालिफिकेशन है। जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है डीएलएड का, यही सिखाया जाता है सर कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। हम लोग कहते हैं कि 12वीं के बाद हमको नौकरी दे दीजिए तो चलो समझ में आता है, लेकिन हम लोग 2 वर्ष का स्पेशल रूप से बच्चों को पढ़ाने के लिए ही टीचिंग कोर्स किए हैं, तो हमको अपात्र क्यों कर रहे हैं उम्र सीमा के ही कारण। जबकि हमारे पास है डीएलएड है, सीटेट है, सीजीटेट है, 12वीं का उचित प्रमाण पत्र है, तो क्यों बाहर कर रहे हैं। ऐसे हमारे जैसे हजारों अभ्यर्थी हैं सर जो इस चीज़ से, इस समस्या से जूझ रहे हैं। या तो डीएलएड को भी ग्रेजुएशन बेस का करें कि ग्रेजुएशन के बाद करिए। आखिर कमी का समस्या का निदान कैसे हो सकता है? इस कमी का समस्या का निदान यही हो सकता है कि जो पूर्व सरकार थी 2019 से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट, वो 18 वर्ष ही रखी थी। तो हम लोगों को इस बार भी उम्मीद है, बीजेपी की शासनकाल है तो इस वर्ष भी रखे 18 वर्ष। इसलिए हम लोग आए थे सर मुलाकात करने के लिए कि हजारों छात्र इन सब समस्या से जूझ रहे हैं सर। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि ये लोग काउंट करते हैं 1 जनवरी से। अब 1 जनवरी से कोई कहाँ से लाएगा सर। जो 20 वर्ष के भी हो रहे हैं, जो 21 वर्ष के हो रहे हैं, वो लोग 1 जनवरी के अनुसार से 1 वर्ष पीछे चला जा रहे हैं, क्योंकि जो 2 जनवरी के भी हैं वो तो एक वर्ष से पीछे चले गए ना। तो हम लोग 1 दिन से भी अगर चूक रहे हैं तो हमको अपात्र कर दिया जा रहा है। तो ये कहाँ का नियम हुआ। मंत्री जी से मिले आप? हाँ, हम लोग मंत्री जी से मिले तो वो लोग उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं ऐसे करके, लेकिन हमको क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है सर उनकी बातों से। वहीं इस पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि डीएलएड वाले वर्ग थे जो कहते थे कि उम्र अगर कम हो तो वो लोग परीक्षा में बैठने को एलिजिबल। तो सब अपने अपने हित में देखेंगे। नियम कायदे कानून तो सबके लिए बनेगा ना, कोई अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग थोड़ी बनेगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस